Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to solve exercise 2.2 of inverse trigonometry. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं एंड किस तरीके से हम अपने प्रिंसिपल ब्रांचेस को सेट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के. ठीक है, तो अभी तक हमने अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर कर लिया है एंड एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज जो आपका क्वेश्चन आएगा ऑफ 3 मार्क्स वो आपका इसी टॉपिक से आने वाला है. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज से आपका 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, बट द मैक्सिमम नंबर मार्क्स दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन विल बी कम थ्रू दिस एक्सरसाइज. तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मूलाज. ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि हमने क्लास 11 में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज लर्न किए थे, बट उन्हीं फॉर्मूलाज का हम यूज यहाँ पर भी करेंगे. तो उन फॉर्मूलाज को सभी एक बार रिवाइज जरूर करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूलाज भी इम्पोर्टेंट हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था द फंक्शन चैप्टर ऑफ क्लास 12 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ऑफ क्लास 11 बोथ आर द इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आता है हम देख लेते हैं. ऑफ इन्वर्स trigonometric functions. So as we know that I will give you an example, like as we know that if sin x is a function, then sin inverse x is the inverse function of sin x. But there is a condition because sin x is from whole real number to minus 1 to 1 and sin inverse x, as we can define in exercise first, this is minus 1 to 1 and its principal range is minus pi by 2 to pi by 2. The property of inverse trigonometric function is, as we know that f of f inverse is equals to y, right, and f inverse of f is equals to x. ये होता था हमारा. ओके, तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू हमें मिलती थी. तो इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू x. तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी थी. सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. देखिए यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है, माइनस 1 to 1. दैट मीन्स अगर x आपका माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तब आप कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू डायरेक्टली x लिख सकते हैं. सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. मीन्स अगर आपका प्रिंसिपल रेंज के अंदर वैल्यूज आ रही हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. एंड इट इज ट्रू फॉर अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मीन्स सेम आप अप्लाई कर सकते हैं अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी. ठीक है, तो जैसे कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप साइन इनवर्स ऑफ साइन को कैंसिल आउट करके x आ जाएगा आपका कब, बट जब वो उसके डोमेन के अंदर होगा. और यहाँ पर तब आएगा जब वो उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर होगा. अगर वैल्यू आपकी प्रिंसिपल रेंज से बाहर है तो यू एन कन्वर्टेड इनटू द प्रिंसिपल रेंज, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, और फिर आप कैंसिल आउट करेंगे. ओके, तो नाउ कम टू द अदर प्रॉपर्टीज. द अदर प्रॉपर्टीज इज द फर्स्ट वन, दीज आर द फॉर्मूलाज एज वेल. Sin inverse 1 upon x is equals to cosec x. Second, sin inverse, and this is cos inverse 1 by x is equals to sec inverse x. Third one, tan inverse 1 by x is equals to cot inverse x. Okay, so similarly cosec inverse 1 by x is equals to sin inverse x.
sec inverse 1 by x is equals to cos inverse x and cot inverse 1 by x is equals to tan inverse x. तो ये आपकी सेम प्रॉपर्टीज हो जाती हैं. The fourth one is sin inverse minus x is equals to minus of sin inverse x. Cosec inverse minus x is equals to minus cosec inverse x. Tan inverse minus x is equals to minus tan inverse x. This is fifth one, this is sixth one, and the seventh one is cos inverse minus x can be written as pi minus cos inverse x. Similarly, sec inverse minus x is equals to pi minus sec inverse x, and cot inverse minus x is equals to pi minus cot inverse of x. These are the basic formulas. This is one eighth one, this is ninth one. Now come to the 10th one. That is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. 11th one, cosec inverse x plus sec inverse x is equals to pi by 2 because these are the complementary to each other. 12th one, tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2. These are the basic formulas. Now come to the next formula. These are important one. Tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Okay. 14th one, tan inverse x minus tan inverse y is equals to tan inverse x minus y divided by 1 plus xy. Okay. 15th one, 2 tan inverse x can be written in the form of sin inverse 2x divided by 1 plus x square, or it can be written as cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, or we can write it as tan inverse 2x divided by 1 minus x square. Okay, तो these are the three basic formulas. तो हमारे को अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना होता है कि अगर उसने साइन की टर्म्स में आंसर पूछा तो आप साइन वाला यूज करिए, अगर कॉस वाला पूछा तो कॉस, और टेन वाला पूछा तो टेन. इट डिपेंड्स ऑन सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज व्हिच आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बुक एज अ फॉर्मूला, दे आर गिवन यू एज अ क्वेश्चन. ठीक है, बट ये हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और इनका हम डायरेक्ट यूज भी करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए. ठीक है, तो कुछ फॉर्मुलाज जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ. इसको आप इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की तरह भी लर्न कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square when x lies between minus 1 by root 2 to 1 by root 2. ओके, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके x की वैल्यू इस कंडीशन में आ रही है तभी आप इसको फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली 2 cos inverse x is equals to sin inverse 2x under root 1 minus x square when x lies between 1 by root 2 to 1. ओके, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर. थर्ड वन इज 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x cube and 3 cos inverse x is equals to cos inverse 4x cube minus 3x. ओके, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है, इनको भी नोट करेंगे. इनके अंदर भी आपकी कंडीशंस हैं कि when x lies between minus 1 by root 2 1 by root 2 to 1 by 2 and when x lies between 1 by 2 to 1. ओके, तब आप इन कंडीशंस का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. एंड फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मीन्स अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा. ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे गए हैं सीबीएसई में कई बार, बट ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा. सेवंथ वन इज कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. प्लस है तो प्लस है तो माइनस
और जब माइनस होगा तो प्लस, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो दीज 7-8 फॉर्मूलाज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फ्रिक्वेंटली यूज में आएंगे, तो इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली आप 3 tan इनवर्स x का भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। दिस इज tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके 9 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए हैं, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। ये आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, दिए भी गए हैं तो आपको इनको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। बट हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को लाइक इन कैलकुलस और इन वेक्टर 3D हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। यू कैन लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन फॉर्मूलाज को आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो आप देखते हैं। तो वी कैन स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.2 पर एक्सरसाइज द एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए उसने क्या बोला, प्रूव द फॉलोइंग। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज टू। तो आई कैन टेक ओनली फर्स्ट 6 क्वेश्चन राइट नाउ। तो 6 के 6 क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। हम बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक से ही चलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या था कि लाइक द एफ ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू एक्स, वो वाला फॉर्म मीन साइन ऑफ साइन इनवर्स x को आप x लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करना होगा। तो अब जैसे कि हमारे को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हमारे को बताना है कि साइन 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो नाउ यू कैन लेट, आप क्या करेंगे, हमेशा कुछ ऐसी टर्म्स लेट करिए जिससे कि आपका जो एंगल है दैट मीन्स द एंगल ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन वो आपका रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो लेट जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया कि लेट ऐसे एज वी नो दैट कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स फॉर्मूला बनता है आपका। इसके लिए आपको अपने 11th क्लास के फॉर्मूलाज आने चाहिए बेटा, तो उनको एक बार रिकॉल जरूर करेंगे। तो जैसे मैंने लेट कर लिया कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो नाउ ऑन राइट हैंड साइड साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, यू कैन रिड्यूस दिस एंगल इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, ताकि आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल आउट कर पाओ। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया है बाहर, हमें अंदर वाले एंगल को उसी की फॉर्म में लेट करके कन्वर्जन करना होता है, ताकि हम अपना प्रॉपर्टी का यूज कर सकें, लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स कैंसिल आउट करके हम अपने वैल्यूज को रिड्यूस कर पाए। तो बेसिकली आपको बेस यही है कि आपको उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। ओके, this is the formula of sin 3 theta. Now sin inverse sin of 3 theta can be written as 3 theta because sin से sin कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल नहीं होता है बट आपका वैल्यू जो आती है f इनवर्स ऑफ f की वजह से वो सेम आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। नाउ हियर इज 3 थीटा। अब आपको क्वेश्चन किस में दिया है बेटा, x की टर्म्स में दिया था, आपको आंसर भी x की टर्म्स में ही करना है। तो x इज इक्वल्स टू sin थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। तो दिस इज 3 साइन इनवर्स x। ओके, समझ में आया होगा सभी को, काफी इजी था। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सिमिलरली फिर से हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x हमारा जो है cos थीटा के इक्वल है, तो थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पे आपका 3 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ऑन राइट हैंड साइड दिस इज cos इनवर्स, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, नाउ दिस इज 3 थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, cos इनवर्स x थी। ठीक है, काफी इजी है। बस आपको क्या करना है, कुछ ऐसा एंगल लेट करना है। देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, आपको उन्हीं में से कोई चूज करना है, बट आप चूज वो वाला करेंगे जिससे कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बन रही हो और वो उसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए। ठीक है, तो सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, लाइक tan इनवर्स
2/11 plus tan inverse 7/24 is equals to tan inverse 1/2. Here, look at here. This is tan inverse x plus tan inverse y. Right? There are two different angles, and we know that the formula of tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Okay? तो अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equals to tan inverse 2/11 plus 7/24 divided by 1 minus 2/11 into 7/24. Right? Or you can write it as tan inverse, this is 48 plus 77 divided by 11 into 24, and this one is 11 into 24 minus 14 divided by 11 into 24. देखिए मैंने LCM नहीं लिया ताकि मैं इसको काट सकूँ इजीली. ठीक है? Now this is tan inverse 48 plus this 5 125, and इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250 टोटल. तो दिस इज tan inverse 1/2. Okay, so if you are able to learn the formula and you know the formula, then you can apply the formula directly to the question. आपको इस क्वेश्चन की फॉर्म पहचाननी है, किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है. एक बार फॉर्म पहचान लोगे बेटा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में बहुत ईजी रहेगा. बट लाइक इट इज सेम लाइक ट्रिग्नोमेट्री, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतने जल्दी आपके फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे. ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए. सिमिलरली फोर्थ वाला आप कर सकते हैं, सेम टाइप से है. यहाँ पे पहले आप 2 tan इनवर्स 1/2 का कुछ फॉर्मूला डालते, चलिए कर ही लेते हैं इसको भी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. अब आप देखिए यहाँ पे आपका tan इनवर्स है, तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज थे. राइट? वन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन, सेकंड इन द फॉर्म ऑफ कॉस, एंड थर्ड इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स. ठीक है? तो हमारे को रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें tan साथ में दिया तो हमें tan की रिक्वायरमेंट है, तो हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेते हैं. दिस इज tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना है. तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगी? दिस इज tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/4. दिस इज 4/3. बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है बेटा. अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7. बिकॉज आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है. बिकॉज इन CBSE और आफ्टर इन बोर्ड एग्जाम्स आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? फॉर्मूला ऑलवेज आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 प्लस 3 डिवाइड बाय 21. दिस इज 21 माइनस 4 डिवाइड बाय 21. 21 से 21 कैंसिल. 28 प्लस 3 31. 21 माइनस 4 17 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, काफी इजी था. अब आते हैं क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म के. सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और मैक्सिमम टाइम इन्हीं से ही क्वेश्चन आया है. ठीक है? तो अब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपको अपने क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, जितना छोटा कर सकते हो उसकी वैल्यू को उतना छोटा करिए. तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, दिस इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स. इसको आपको रिड्यूस करना है. देयर इज नो लेफ्ट हैंड साइड, देयर इज नो राइट हैंड साइड. ओके, तो इस फॉर्म को आप कितना रिड्यूस कर सकते हो, ये किसके इक्वल आएगा, इसका मतलब ये है. ठीक है? तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि अपने जो एंगल है इसको रिड्यूस करना है. तो आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करिए जो इसमें डालने के बाद आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई कर पाए, प्रॉपर्टीज को या उसके फॉर्मूलाज को यूज कर पाए. तो जैसे कि अगर हम देखें, अगर मैं x की वैल्यू साइन पुट करता हूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x कुछ होता है? नहीं होता, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. कॉस भी नहीं बनेगा. tan पुट करके देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट, दिस इज sec स्क्वायर x. तो बन गया. तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि x इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. अब वैल्यू पुट कर दीजिए.
दिस इज अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। देखिए आपको सोचना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से कोई ना कोई तो फिट होगा, और मोस्टली वही फिट होता है बेटा जो आपको बाहर दिया है। टेन इनवर्स दिया है ना, तो टेन इनवर्स ही फिट होगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। ओके, अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स दिस इज 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखिए कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूले हमारे को याद रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमने शुरुआत में सबसे पहले याद ही करना किसको स्टार्ट किया था, साइन कॉस को, तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ, आपको अंदर इसको 10 की फॉर्म में लिखना है बेटा, है ना, तो अभी तो आप 10 से 10 रिमूव कर पाओगे, आपको रिमूवेशन चाहिए, आपको अंदर टेन थीटा बनाना ही पड़ेगा। तो आप इसको टेन थीटा किस तरीके से बनाएंगे, तो इन क्लास 11th हमने कुछ फॉर्मूलाज लर्न किए थे, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। और इसको कैसे लिखते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको कैसे लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, है ना। और साइन थीटा कॉस थीटा को भी लिख लेते थे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2, राइट। ये किसके फॉर्मूले हैं, ये कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया सारे एंगल्स को, तो वो रिड्यूस हो गए। तो सिमिलरली हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस, तो देखिए इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड ये हो गया आपके पास साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज, अब देखिए आपका क्या आ गया, टेन थीटा बाय 2 आ गया। आपकी फॉर्म आ गई 10 में, आपको हमेशा 10 में कन्वर्ट करना है, मीन जो बाहर वाला टर्म आपको दिया है ना, आपको उसी में कन्वर्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना है बस, तभी आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो नाउ दिस इज इक्वल टू थीटा बाय 2, और आपको क्वेश्चन किसमें दिया है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट मीन यू विल गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ वाई, सॉरी इन थीटा और वाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ही क्या है कि आप रिड्यूस करिए, उसको मिनिमम स्टेज पे लेके आइए। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद कैसे करना है, तो उसके लिए आपको अपने फॉर्मूलाज लर्न होना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज का यूज करके ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक पहुँच सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बेसिक्स याद रखिए। फर्स्ट बेसिक, आपको कोई ऐसा एक्स लेट करना है जिससे कोई फॉर्मूला बन रहा हो। सेकंड थिंग, आपको हमेशा रिड्यूस उसमें करना है जिससे आपका क्या हो जाए, बाहर वाला जो एंगल आपको दिया है गिवन, उसी फॉर्म में अंदर वाली थीटा जो भी आपका एंगल है वो कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए आपको सिक्स्थ वन में दिया है टेन इनवर्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या लेट करें, सेक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर माइनस 1 कुछ होता है, दैट इज कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। और बहुत सारी टर्म्स में बनेगा, सोचिए क्या बना सकते हैं। यस, हम लेट करके देख लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखिए थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने कोसेक क्यों लेट किया, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला बनाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो एज वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे को नीचे क्या मिल जाएगा बेटा, 1 कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, स्क्वायर से कोट कैंसिल, क्या आ गया 1 कोट थीटा, एंड 1 कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है,
तो थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा क्या था हमारा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, कि आपको फर्दर स्टेप्स भी सोचने पड़ेंगे कि हम किस तरीके का एंगल लेट करें ताकि हमारे को क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, तो अभी हम इसके 3 क्वेश्चंस और करने वाले हैं, 3 पार्ट्स इस लेक्चर में, और बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपको कोई एंगल नहीं दिया है, उसने एक्स नहीं दिया है, उसने आपको वैल्यू दे दी है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको कुछ लेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है अपने गिवन टर्म को। ठीक है, और वो सिंप्लीफाई किससे होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज से। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के फॉर्मूलाज याद है तो आप इजीली कर लोगे, और अगर नहीं याद तो फिर आपको याद करने चाहिए, बिकॉज उनके बिना काम नहीं चलने वाला है बेटा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास है 1 माइनस कोसेक डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक, हमें इसको रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ 10। तो मैं सिर्फ लेट कर रहा हूँ इसी को ही, सॉल्विंग इसको ही सॉल्व करते हैं पहले। दिस इज अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो एज वी नो दैट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला जो मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ ना बेटा, इनको है ना आप स्टार बना के ना याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट बहुत बार यूज होंगे ये, आपके हर जगह पे यूज होंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इनको जरूर स्टार बना के वो लिखते रहिए। तो देखिए, जब 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 एक्स बाय 2। ओके, तो दैट इज आंसर इज एक्स बाय 2। तो हो गया रिड्यूस, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो जब आपका फॉर्मूलाज लर्न होंगे ना बेटा तो बहुत इजी है, और वरना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। जो मैंने आपके फॉर्मूलाज लिखे स्टार बना के, इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए 8th में उसने क्या बोला है आपको, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो इसका भी रिड्यूस करते हैं, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, और ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय cos, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 10x, सॉरी 1 माइनस 10x, और दिस इज 1 प्लस 10x। राइट, स्टेप्स याद रखिएगा। फिर हमने 1 को मान लिया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू 10x। हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो जाए। दिस इज 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10b। किसका फॉर्मूला होता है, 10a माइनस b का। तो देखिए यहाँ से आपको धीरे रिड्यूस करके आप कहाँ पे आ गए, 10 पे आ गए। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा बना के लिख लीजिएगा। अगर माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाए तो बस यहाँ पे अगर ऊपर प्लस तो प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस। तो ऊपर क्या है, माइनस है हमारा, तो 8 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ। 40 फॉर्मूलाज थे, पहले आप याद कर चुके हो, सिर्फ रिकॉल करना है एक बार। ठीक है, और जिनका स्टार बना के दे रहा हूँ इनको यूज करेंगे हम, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में भी काम आने वाले हैं हमारे, इसलिए मैं स्टार बना के आपको अभी लर्न करा रहा हूँ। Now come to question number 9. That is 10 inverse x divided by under root a square minus x square. Here a is a constant value. ठीक है, तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाए ना, तो सिंपल दिमाग में ये रखना है आपको कि इसको भी लेट करते समय यूज में लेके आना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको यूज में लेके आऊँ, x को मैं मान लेता हूँ a साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं x is equals to a sin theta. This implies x by a is equals to sin theta, और theta is equals to sin inverse
एक्स बाय ए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो टेन इनवर्स दिस इज ए साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा, ए साइन थीटा है, ए स्क्वायर को कॉमन निकालोगे अंडर रूट से बाहर तो ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, टेन इनवर्स टेन थीटा, वैल्यू आ गई थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। आंसर हमेशा एक्स की टर्म्स में ही देना है बेटा, अगर आप यहाँ छोड़ देंगे ना तो आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसकी टर्म्स में दिया है। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट वन, नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पीछे रिवाइंड करिए, स्टॉप करिए और नोट करिए। 3a स्क्वायर एक्स क्यूब ए क्यूब 3a एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो साफ ही दिख रहा है कि 3x माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अगर मैं a को 1 कर दूँ तो कैसा दिखाई देगा, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, tan 3x का, है ना। तो बस उसी को लेट कर लेते हैं। लेट x, मैंने क्या बताया था, a को साथ में लेके चलो tan थीटा, तो सिमिलरली थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय a। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan क्यूब थीटा a क्यूब माइनस 3a a tan थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब, सारे a क्यूब को बाहर निकाल देते हैं, ऊपर से भी a क्यूब कॉमन, नीचे से भी। ये क्या हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, क्या आ गया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, क्या आ गया 3 थीटा x बाय a। तो दीज आर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ आवर एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी फोकस्ड। इसलिए रोक रहा हूँ वीडियो को यहीं पे ताकि आप एक बार ही सारे के सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लें। एक बार फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा इन क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो मैथ्स ले लिए, अगर मैथ्स ले लिए तो पूरा दम लगाना है। ठीक है, तो कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सभी के सभी अपने सारे फॉर्मूलाज को लर्न करके रखेंगे। अगर आप सबसे अच्छा तरीका होता है तो बेटा एक चार्ट बना लो, उस पर ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को लर्न कर लो, या गूगल से डाउनलोड कर लो, या फिर आपको बुक शॉप से इजीली उसका चार्ट भी मिल जाता है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी होंगे, उसको खरीद लो, 10-12 रुपये का आएगा। ठीक है, तो उसको खरीदो, लर्न करो, कहीं चिपका लो, बुक में रख लो, उसको बार बार इन 5-6 डेज में देखो बार बार, ताकि आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।